हाय फ्रेंड्स, आज मैं पढ़ेंगे परसेंटेज का फर्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताया था परसेंटेज टू फ्रैक्शन और फ्रैक्शन टू परसेंटेज। आज हम परसेंटेज का पार्ट 2 देखेंगे। तो आज हम इसमें कुछ क्वेश्चंस बताता हूं। देखिए, जैसे क्वेश्चंस हैं, मैं वो क्वेश्चंस दे रहा हूं, आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए। एक क्वेश्चंस है, यदि एक संख्या का 37.5% इसी संख्या में जोड़ने पर परिणाम 1320 प्राप्त होता है, तब मूल संख्या ज्ञात करें। अब मैं इस क्वेश्चंस को हटा रहे हैं, आंसर सॉल्यूशन दे रहे हैं। ओके, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। पहले मैं आपको लॉन्ग से बताता हूँ। पहले मैं इस क्वेश्चंस को लॉन्ग से बताता हूँ। सॉल्यूशन देखें, लॉन्ग से बोला है, यदि एक संख्या का 37.5% इसी संख्या में जोड़ने पर, मान लो कोई संख्या x है, इसी संख्या का 37% बोला है, तो x प्लस एक्स गुना 37.5% बोला है क्वेश्चंस में। यदि एक संख्या का 37.5% इसी संख्या में जोड़ने पर परिणाम 1320 प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है? 1320 प्राप्त होता है। तो मूल संख्या ज्ञात करने को कहा। तो इसको मैं अब सोल्व करके बताता हूँ। यहाँ x प्लस एक्स गुना 37.5% का मतलब होता है 3/8। मैंने पिछले क्लास में बताया था आपको कैसे। देखिए यहाँ 1/8 बराबर में होता है 12.5%। तो यहाँ 37.5% है, यानी कि 12 का तिहाई हो रहा है, तो 3/8 बराबर में हो जाएगा आपका 1320। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए यहाँ बट्टा का जोड़ हो जाएगा, ये इसका एलसीएम लेंगे तो 8 हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 8x प्लस 3x यानी 11x बराबर में 1320। 11 से ये कट जाएगा, 11 का में 11, 12 13 2, 11 दूना 22, 0। 120 मरतबा में 1320 कट गया, तो x बराबर कितना हो गया? 12×8 = 96, यानी कुल मिलाकर 960 हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। तो आइए हम इसे आप शॉर्ट में कैसे बनाते हैं वो देखते हैं। ये आपका हुआ लॉन्ग से। अब मैं शॉर्ट में देखिए कैसे बनाते हैं। आइए दोस्तों, जैसे क्वेश्चंस था, यदि एक संख्या का 37.5% कितना था? 37.5% उसी संख्या में जोड़ने पर परिणाम 1320 प्राप्त होता है, तब मूल संख्या ज्ञात करने को कहा। तो मैं शॉर्ट में देखिए कैसे एकदम आसानी तरीके से कैसे बना सकता हूँ। तो 37.5% का मतलब हम अभी लिखे हैं 3/8। बोला है उसी संख्या में जोड़ने पर 1320 परिणाम प्राप्त होता है। तो देखिए 8 3 कितना होता है? 11। तो चूँकि 11 बराबर में 1320, 11 से कट जाएगा आपका 120 मरतबा, तो 100% का तो मूल संख्या कितना है? 8। तो 8 का मान ज्ञात कर दीजिएगा। 8 गुने 120 बराबर 96, 960 हो जाएगा आपका आंसर। इसको बोलते हैं मूल संख्या। इसको बोलते हैं 8 को मूल संख्या। मूल संख्या बोला है निकालने को, तो इसको बोला है मूल संख्या। अब बोला 8 का 37.5% कितना होता है? 3। 8 का 37.5% 3 होता है। आइए मैं समझाता हूँ कैसे होता है 8 का 37.5% 3। तो देखिए यहाँ था 37.5% बराबर में 3/8। हम क्या बोले हैं? 8 का 37.5% 3 होता है। 8 का मतलब गुना 37.5%, 37 दूना 74, 1 75/2। परसेंट का मतलब होता है बट्टा में 100। 100 से गुना करेंगे तो 200 हो जाएगा, बराबर में 3/8। देखिए 25 तिया 75, 25 8 200, 8 से ये 8 खत्म हो जाएगा। यहाँ 3, तो ये क्या हो जाएगा आपका? 3। ये हो जाएगा आपका 3। 37.5% मतलब होता है 3/8। लेकिन क्या बोला हूँ? 8 का 37.5% 3 होता है। तो 8 का 37.5% निकाले हैं तो 3 आया। ये 3 जो है ये आपका मूल भिन्न है। आइए दोस्तों देखते हैं इसी प्रकार का एक और क्वेश्चंस है, यदि एक संख्या का 62% इसी संख्या से घटाने पर परिणाम 6321 प्राप्त होता है, तब मूल संख्या ज्ञात करो। क्वेश्चंस था, यदि एक संख्या का 62.5% कितना था? 62.5% इसी संख्या से घटाने पर परिणाम कितना होता है? 6321 प्राप्त होता है, तब मूल संख्या ज्ञात करें। तो देखिए 62.5% मैं पिछली क्लास में पढ़ाया था आपको। 33.5% का मतलब होता है 1/3। 33.5% का मतलब 1/3 होता है। देखिए 33, सॉरी दोस्तों,
तो यहाँ देखिए 62% बराबर में होता है आपका 5/8। मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था 1/8 बराबर होता है आपका 12.5%। तो यहाँ कितना 5 गुना हो रहा है, यहाँ देखिए 12 पंचे 60 यानी 5 गुना हो रहा है। तो यहाँ कितना हो जाएगा 5/8, ये मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था। तो यहाँ देखिए 62% बराबर 5/8 होता है। तो बोला है क्या, इसी संख्या से घटाने पर, ये हम शॉर्ट में बता रहा हूँ, ठीक, इसी संख्या में घटाने पर मूल संख्या ये है और ये 8 का 62% 5 होता है, ये निकला है, ठीक। इसी संख्या से घटाने पर कितना घटेगा, तो 8 में से 5 गया 3। तो यहाँ लिख देंगे चूँकि 3 रेशो बराबर में कितना था 6321 था। तो 3 से काट दो, 3 दूना 6, 3 एकम 3 और 3 सत्ते 21, सॉरी 0, 3 सत्ते 21, 2107 हुआ। और बोला है तो मूल संख्या ज्ञात करें। मूल संख्या कितना है 8, इसीलिए 8 गुना 2107 गुना करने पर जो भी आएगा वही आपका आंसर होगा। 7 8 56 के 6, 5 7 0 0 8 0 0 5, 8 एकम 8, 8 दूना 16, 16 856, यही आपका आंसर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस में। ये रहा आपका अगला क्वेश्चंस है, यदि एक संख्या का 16.2/3% इसी संख्या में जोड़ने पर परिणाम 4956 प्राप्त होता है, तब मूल संख्या ज्ञात करें। क्वेश्चन है 16.2/3% का वैल्यू होता है आपका 1/6। 16.2/3 का वैल्यू होता है आपका 1/6। तो यहाँ देखिए 16.2/3 का वैल्यू होता है आपका 1/6। तो चलते हैं, बोला है क्या क्वेश्चंस में, यदि एक संख्या का 16.2/3% इसी संख्या में जोड़ने पर परिणाम 4956 प्राप्त होता है। देखिए 6 में 1 जोड़ेंगे कितना होगा 7, चूँकि 7 रेशो बराबर में कितना हो 4956। मैं सब शॉर्ट में बता रहा हूँ। 7 से कट जाएगा 7 7 49, 0 7 8 56। तो मूल संख्या ज्ञात करें। मूल संख्या ये 6 है और 6 में 708 से गुना करने पर जो आएगा वही आंसर। 8 6 48 के 8 हाथ में 4, 6 0 0 4 7 6 42, ये आपका आंसर हो जाएगा कितना 4248, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक संख्या का 6.2/3% इसी संख्या से घटाने पर परिणाम 5670 प्राप्त होता है, तब मूल संख्या क्या है। तो आपका परसेंटेज में वैल्यू दिया हुआ है 6.2/3%, 6.2/3% दिया हुआ है। अब 6.2/3% बराबर होता है आपका 1/15। ये सब मैंने आपको पिछले क्लास में पढ़ाया था पार्ट 1 में, वो आप देख लीजिएगा, सब क्लियर हो जाएगा। 6.2/3% बराबर 1/15 होता है। बोला है क्वेश्चंस में घटाने पर परिणाम 5670 प्राप्त होता है। तो देखिए यहाँ 15 में से 1 गया, कितना हो जाएगा 14। तो यहाँ लिखिएगा चूँकि 14 रेशो बराबर में कितना है 5670। अब देखिए 14 से कट जाएगा, 14 चौका 56, 0 14 पंचे 70, 405 मरतबा। तो बोला है मूल संख्या ज्ञात करें। तो मूल संख्या कितना होता है, नीचे वाला मूल संख्या होता है 15, तो 15 गुने 405। अब गुना करने पर जो आएगा वही आंसर। 15 25 75 के 5 हाथ में 7, 15 0 0 7, 15 चौका 60 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मैं आपको बनाने के लिए छोड़ देता हूँ। आप लोग इस क्वेश्चंस को कमेंट में आंसर दीजिएगा। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।